यह संदेश आपके लिए एक संकेत है, एक अवसर है आत्मनिरीक्षण का और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पाने के लिए इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि भगवान हमारे लिए एक बेहतर योजना बना चुके हैं। हमारा यह मानना कि हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएं, हमें कई बार उस मार्गदर्शन से दूर कर देता है जो हमें सही दिशा में ले जा सकता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जल्दबाजी में हैं। यह भावना सामान्य है, खासकर जब आप किसी चीज को गहराई से चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जल्दबाजी में हम उन संदेशों और ज्ञान को नजरअंदाज कर देते हैं जो भगवान हमें देना चाहते हैं। जो निर्णय हम लेते हैं उनके न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। जब आप जल्दबाजी करते हैं तो आप उस समय और धैर्य को नकारते हैं जो हर चीज को सही समय पर अपने स्थान पर आने के लिए चाहिए। भगवान चाहते हैं कि आप उनकी योजना पर भरोसा करें। वह आपको धीमा करने और इस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप यह समझें कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने में जो देरी हो रही है वह आपके भले के लिए है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं और यह आशा करते हैं कि वे तुरंत पूरी हो जाएं। लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। कई बार जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता। भगवान हमारी जरूरतों को हमसे बेहतर जानते हैं। उनकी दृष्टि हमारी सीमित सोच से कहीं आगे है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो उसका परिणाम वैसा नहीं निकला जैसा आपने सोचा था। यह एक खराब रिश्ता हो सकता है, एक गलत निवेश या कोई ऐसा अवसर जिसे आप सही तरीके से समझ नहीं पाए। हर बार भगवान आपको सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने उस सबक को नजरअंदाज कर दिया। आपकी इच्छाओं में देरी का मतलब यह नहीं है कि भगवान आपको वह चीज नहीं देना चाहते। इसका मतलब यह है कि वह चाहते हैं कि आप पहले उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। आपके धैर्य और समर्पण की परीक्षा हो रही है। वह चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति में विकसित हों जो उस आशीर्वाद को संभाल सके। कभी कभी आपकी आदतें ही आपके रास्ते की बाधा बन जाती हैं। आपकी जल्दबाजी, आपकी आवेगपूर्ण प्रवृत्तियां और तत्काल परिणामों की इच्छा आपके विकास में रुकावट डाल सकती हैं। भगवान का संदेश स्पष्ट है, आप जो चाहते हैं वह पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने भीतर बदलाव लाना होगा। क्या आप वाकई उस आशीर्वाद के लिए तैयार हैं जिसकी आप प्रार्थना कर रहे हैं? यह सवाल भगवान आपसे पूछ रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप इस पर विचार करें। आपकी इच्छाओं के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। अगर आप अभी तक उन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार नहीं हैं, तो भगवान आपके आशीर्वाद को रोक सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी पूरी कर सकें। ईश्वर का तरीका हमेशा सही होता है। जब आप उनके मार्गदर्शन को अपनाते हैं तो चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए आपको हर चीज को नियंत्रित करने की अपनी आवश्यकता को छोड़ना होगा। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं तो आप भगवान की योजना का हिस्सा बन जाते हैं। भगवान के समय का सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। जब आप चीजों को उनके हाथों में छोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाता है। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन यह आपको एक बेहतर व्यक्ति बनने में मदद करती है। विश्वास और समर्पण का अर्थ यह नहीं है
कि आप निष्क्रिय हो जाएं। इसका मतलब है कि आप भगवान की इच्छा के आगे झुकें और उनके मार्गदर्शन पर भरोसा करें। यह एक गहरी आस्था का रूप है जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आपने चीजों को अपने तरीके से करने की कोशिश की, तब आप बाधाओं में उलझ गए। लेकिन जब आपने भगवान की योजना को अपनाया, तो चीजें अपने आप ठीक हो गईं। यह उनका संकेत है कि वह हमेशा आपके साथ हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, वह या तो एक आशीर्वाद है या एक सबक। हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने को है। अगर आप इसे समझते हैं, तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं, तो आप विकास के अवसरों को खो देते हैं। भगवान आपको हर समय सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कठिनाइयाँ, आपके संघर्ष और आपकी असफलताएं सब आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। भरोसा केवल उन्हीं क्षणों में नहीं बनता जब सब कुछ सही चल रहा हो। यह उन क्षणों में बनता है जब चीजें अनिश्चित होती हैं, जब आप आगे का रास्ता नहीं देख पाते। भगवान चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें, भले ही आपको यह समझ न आए कि वह आपको कहां ले जा रहे हैं। भगवान ने आपके लिए एक विशेष योजना बनाई है। यह योजना आपको शांति, खुशी और पूर्णता की ओर ले जाने के लिए है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी इच्छाओं को छोड़कर उनके मार्गदर्शन को अपनाना होगा। आपकी देरी का कारण यह हो सकता है कि आप अभी उस आशीर्वाद को संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। भगवान चाहते हैं कि आप पहले अपने भीतर की कमजोरियों को दूर करें और उन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार हो जाएं, जो उनके आशीर्वाद के साथ आती हैं। यह यात्रा केवल भौतिक चीजों के बारे में नहीं है। यह आत्मा की शांति, आध्यात्मिक विकास और आपके सच्चे उद्देश्य को खोजने के बारे में है। भगवान चाहते हैं कि आप उनके मार्गदर्शन में चलें और उस जीवन को अपनाएं जिसे उन्होंने आपके लिए तैयार किया है। आपके संघर्ष आपको नष्ट करने के लिए नहीं है। वे आपको मजबूत बनाने और आपकी आंतरिक ताकत को जागृत करने के लिए हैं। भगवान आपको यह सिखाना चाहते हैं कि कैसे अपनी कठिनाइयों से सीखें और आगे बढ़ें। जब आप भगवान की योजना को अपनाते हैं, तो आप देखते हैं कि सब कुछ आपके पक्ष में काम कर रहा है। जो कभी असंभव लगता था, वह अचानक संभव हो जाता है। जो चीजें आपसे दूर लगती थी, वे आपकी पहुंच में आ जाती हैं। यह समय है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और भगवान की योजना पर भरोसा करें। उनकी योजना हमेशा सही होती है और वह आपको सही समय पर सही जगह पर ले जाएंगे। भगवान का यह संदेश आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। वह चाहते हैं कि आप उनकी योजना को अपनाएं और उनके मार्गदर्शन पर भरोसा करें। यह एक यात्रा है जो आपको शांति, खुशी और सफलता की ओर ले जाएगी। जो लोग भगवान की योजना पर भरोसा करते हैं, वे हमेशा अपने जीवन में चमत्कार देखते हैं। यह चमत्कार केवल भौतिक नहीं होते, बल्कि आध्यात्मिक भी होते हैं। यह आपके जीवन में शांति और संतुलन लाते हैं। आपका हर संघर्ष, हर चुनौती आपको एक नई दिशा में ले जाने के लिए है। यह आपको सिखाता है कि कैसे खुद को बेहतर बनाएं और उन आशीर्वादों को अपनाएं जो भगवान ने आपके लिए तैयार किए हैं। भगवान का यह संदेश केवल एक और संदेश नहीं है, यह एक अवसर है अपने जीवन को बदलने का। यह समय है कि आप उनके मार्गदर्शन को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें।
आपके लिए उनकी योजना पहले से ही तैयार है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कब अपनाते हैं। जितना जल्दी आप इसे अपनाएंगे, उतना ही जल्दी आप अपने आशीर्वाद को देख पाएंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर घटना, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, एक उद्देश्य को पूरा करती है। जब आप हर स्थिति को एक सबक के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप खुद को एक नई समझ और परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए पाते हैं। लेकिन इसके लिए धैर्य और भरोसे की आवश्यकता होती है। भगवान की योजनाएं अक्सर हमारी इच्छाओं से परे होती हैं। हम सोचते हैं कि हमें तुरंत हर जवाब मिल जाए, लेकिन वह हमें तैयार करने में अपना समय लेते हैं। यह तैयारी न केवल हमारे भौतिक जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन को भी गहराई से छूती है। जब आप किसी चीज की गहराई से इच्छा करते हैं, तो अक्सर वह आपको एक मार्ग पर ले जाती है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। यह मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। यह कठिन हो सकता है, उलझन भरा हो सकता है और आपको आपकी सीमाओं तक ले जा सकता है। लेकिन यही मार्ग आपको उस व्यक्ति में बदलने के लिए है जो भगवान के आशीर्वाद को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हो। कभी कभी यह महसूस करना कठिन हो सकता है कि चीजें इतनी धीमी क्यों हो रही हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप फंस गए हैं, कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर देरी, हर बाधा और हर संघर्ष आपको आपके उद्देश्य के करीब ला रहा है। जब आप अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करते हैं, तो आप एक मजबूत और समझदार व्यक्ति बनते हैं। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सबक लें। भगवान चाहते हैं कि आप अपने अनुभवों को समझें और उनका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। जीवन में सब कुछ समय पर होता है। जब आप भगवान के समय का सम्मान करना सीखते हैं, तो आप अपने जीवन में शांति और स्थिरता महसूस करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उनके समय में देरी आपके लिए एक सबक हो सकती है, एक संकेत हो सकता है कि आपको अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करना चाहिए। आपकी यात्रा केवल आपके बारे में नहीं है। आपके निर्णय, आपके कार्य और आपकी सोच आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। जब आप सही दिशा में चलते हैं, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। भगवान आपको इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी भेजते हैं। आपने शायद यह महसूस किया होगा कि जब भी आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया, तो उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन जब आपने धैर्य रखा, जब आपने अपने अंदर शांति पाई, तब चीजें अपने आप सही होती चली गई। यह भगवान का तरीका है आपको यह सिखाने का कि विश्वास और धैर्य कितने शक्तिशाली होते हैं। आपकी इच्छाएं कभी कभी आपके दृष्टिकोण को सीमित कर सकती हैं। आप सोचते हैं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन भगवान जानते हैं कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। उनकी योजना हमेशा हमारी इच्छाओं से बेहतर होती है, क्योंकि वह हमारे भले के लिए होती है। जब आप अपनी इच्छाओं को छोड़ते हैं और भगवान की इच्छा को अपनाते हैं, तो आप एक नई स्वतंत्रता महसूस करते हैं। यह स्वतंत्रता आपके भीतर शांति और आत्मविश्वास लाती है। यह आपको यह समझने में मदद करती है कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आपके जीवन में जो संघर्ष और चुनौतियां हैं, वे आपको परिभाषित नहीं करती। वे केवल आपको मजबूत बनाने के उपकरण हैं। हर बार जब आप किसी बाधा को पार करते हैं, तो आप अपने भीतर एक नई शक्ति और साहस पाते हैं।
भगवान आपके हर कदम पर आपके साथ हैं। वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तब भी वह आपके साथ होते हैं। यह आपकी भूमिका है कि आप उन पर भरोसा करें और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करें। विश्वास केवल उन क्षणों में मायने नहीं रखता जब सब कुछ सही चल रहा हो। यह उन क्षणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है जब आप अनिश्चितता का सामना कर रहे होते हैं। यह उन पलों में आपकी ताकत बनता है जब आपको नहीं पता होता कि आगे क्या करना है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन को ईमानदारी और समर्पण के साथ जिएं। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। जब आप अपने जीवन को भगवान के हाथों में छोड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि चीजें अपने आप सही हो रही हैं। आपके जीवन में हर चुनौती आपको एक नई दिशा में ले जाती है। यह आपको नए अवसरों को देखने और उन्हें अपनाने का मौका देती है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी आंखें और दिल खुला रखना होगा। भगवान का यह संदेश आपको याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। वह हमेशा आपके साथ हैं, आपके हर कदम पर। वह आपको सिखाने, आपका मार्गदर्शन करने और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। आपकी भूमिका है कि आप उनके संकेतों को पहचानें और उन पर विश्वास करें। यह एक आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह एक जरूरी प्रक्रिया है। जब आप इसे अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करते हैं। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, वह आपको आपके उद्देश्य के करीब ले जा रहा है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह आपके लिए सही होगी। जब आप इसे अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन में शांति और संतुलन पाते हैं। भगवान की योजना हमेशा आपकी भलाई के लिए होती है। वह आपको उन चीजों से बचाते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। वह आपको उन चीजों की ओर ले जाते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी है। यह समय है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। यह समय है कि आप भगवान के मार्गदर्शन को अपनाएं और उनकी योजना पर भरोसा करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने जीवन में असंभव को संभव होते हुए देखते हैं। भगवान का यह संदेश आपके लिए एक अवसर है। यह आपको यह याद दिलाने का एक तरीका है कि आप कितने खास हैं। वह चाहते हैं कि आप उनके मार्गदर्शन को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाएं। आपकी इच्छाएं और सपने आपके पास पहुंचने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर बदलाव लाने की आवश्यकता है। आपको उस व्यक्ति में बदलने की आवश्यकता है जो इन सपनों और आशीर्वादों को संभाल सके। भगवान के साथ चलना केवल उनके मार्गदर्शन का पालन करना नहीं है। यह उनके साथ एक रिश्ता बनाना है, एक ऐसा रिश्ता जो आपको हर परिस्थिति में ताकत और शांति देता है। जब आप भगवान के साथ चलते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। वह हमेशा आपके साथ हैं, आपके हर कदम पर। वह आपको सिखाते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपको उन आशीर्वादों की ओर ले जाते हैं जो आपके लिए तैयार हैं। यह समय है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करें। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, वह आपके भले के लिए है। हर अनुभव, हर चुनौती और हर संघर्ष आपको मजबूत बनाने के लिए है। भगवान का यह संदेश आपके लिए एक संकेत है। यह आपको यह याद दिलाने का एक तरीका है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। वह चाहते हैं कि आप उनके मार्गदर्शन को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें।
आपके जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य है। जब आप इसे समझते हैं तो आप अपने जीवन में शांति और संतुलन महसूस करते हैं। यह समझ आपको एक नई दिशा में ले जाती है और आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। यह योजना आपको शांति, खुशी और सफलता की ओर ले जाने के लिए है। जब आप इस योजना को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में असंभव को संभव होते हुए देखते हैं। आप देखते हैं कि कैसे भगवान आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं और आपको उन आशीर्वादों की ओर ले जाते हैं जो आपके लिए तैयार है। यह समय है कि आप अपने जीवन को भगवान के हाथों में छोड़ दें। यह समय है कि आप उनकी योजना पर भरोसा करें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में शांति, संतुलन और खुशी महसूस करते हैं। आप अपने जीवन में उन आशीर्वादों को अपनाते हैं जो भगवान ने आपके लिए तैयार किए हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। जब आप इसे अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करते हैं। यह समय है कि आप भगवान के मार्गदर्शन को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में असंभव को संभव होते हुए देखते हैं। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन उसे पहचानने और समझने के लिए हमें अपने भीतर शांति और स्पष्टता लानी होती है। अक्सर हम जीवन की आपाधापी में इतना उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि ईश्वर हमें हर कदम पर सही दिशा दिखा रहे हैं। यह यात्रा केवल हमारे बारे में नहीं है, यह उस उद्देश्य के बारे में है जिसे भगवान ने हमारे लिए तय किया है। हम में से कई लोग अपने जीवन में बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करते समय सोचते हैं कि यह हमारे लिए अंत है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चुनौती एक नया अवसर लेकर आती है। ईश्वर हमें यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि संघर्ष केवल एक प्रक्रिया है, न कि मंजिल। यह प्रक्रिया हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। भगवान का संदेश है कि आप उस नियंत्रण को छोड़ दें और उनकी योजना पर भरोसा करें। जब आप उनकी योजना के अनुसार चलते हैं तो आप महसूस करेंगे कि चीजें अपने आप सही जगह पर आ रही हैं। जल्दबाजी में लिया गया हर निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। जब हम धैर्य नहीं रखते और तुरंत परिणाम चाहते हैं तो हम अपनी वास्तविक क्षमता को समझने का मौका खो देते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप उनकी प्रक्रिया को समझें और उसमें विश्वास रखें। आपके जीवन में जो भी देरी हो रही है वह कोई सजा नहीं है, यह एक तैयारी है। भगवान चाहते हैं कि आप उनके आशीर्वाद को संभालने के लिए तैयार हो जाएं। जब आप अपनी अधीरता और आवेग को नियंत्रित करना सीखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप अपने जीवन में उन चीजों को आकर्षित कर रहे हैं जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। आपके द्वारा सामना की गई हर असफलता एक सीख है। यह आपको यह सिखाती है कि सफलता का सही अर्थ क्या है। हर बार जब आप गिरते हैं तो यह आपको एक नई ताकत के साथ उठने का मौका देती है। भगवान चाहते हैं कि आप इस ताकत को पहचानें और इसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। आपके सपने और इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केवल तभी जब वे भगवान की योजना के अनुसार हों। जब आप अपनी इच्छाओं को उनके मार्गदर्शन के अनुरूप बनाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन आसान और संतुलित हो रहा है। यह मत सोचिए
कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। भगवान आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन वह आपको वही देते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है, न कि वह जिसकी आप केवल इच्छा करते हैं। वह हमेशा आपके भले के बारे में सोचते हैं और उनकी योजना हमेशा सही होती है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। यह आपको एक नई समझ और परिपक्वता की ओर ले जाने के लिए है। जब आप इन सबक को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में शांति और स्थिरता महसूस करते हैं। भगवान का मार्गदर्शन आपको उस व्यक्ति में बदलने के लिए है जो उनकी योजनाओं को पूरी तरह से समझ सके। यह परिवर्तन आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। यह आपको मजबूत, समझदार और अधिक सहिष्णु बनाता है। आपके जीवन में जो भी संघर्ष है वह आपकी ताकत को परखने के लिए है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप कितने सक्षम हैं। जब आप इन संघर्षों का सामना करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप अपने भीतर एक नई शक्ति और साहस पा रहे हैं। भगवान की योजना हमेशा आपकी भलाई के लिए होती है। जब आप इसे अपनाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप अपने जीवन में उन चीजों को आकर्षित कर रहे हैं जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन यह आपको उस जगह तक ले जाती है जहां आपको होना चाहिए। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह आपके लिए एक संकेत है। यह आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप कितने खास हैं। भगवान चाहते हैं कि आप उनकी योजनाओं को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपके जीवन में हर बाधा एक अवसर है। यह आपको यह दिखाने के लिए है कि आप कितने मजबूत हैं। जब आप इन बाधाओं का सामना करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप अपने भीतर एक नई समझ और ताकत पा रहे हैं। भगवान का यह संदेश आपको यह सिखाने के लिए है कि विश्वास और धैर्य कितने महत्वपूर्ण हैं। जब आप उनके मार्गदर्शन पर भरोसा करते हैं तो आप अपने जीवन में शांति और स्थिरता महसूस करते हैं। आपके जीवन में हर देरी एक तैयारी है। यह आपको उस स्थान तक ले जाने के लिए है जहां आप उनके आशीर्वाद को पूरी तरह से समझ और संभाल सकें। जब आप इस तैयारी को अपनाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप अपने जीवन में उन चीजों को आकर्षित कर रहे हैं जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। भगवान का यह संदेश आपको यह सिखाने के लिए है कि उनकी योजना हमेशा सही होती है। जब आप इसे अपनाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह आपके लिए एक संकेत है। यह आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। भगवान चाहते हैं कि आप उनकी योजनाओं को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपके जीवन में हर संघर्ष एक सीख है। यह आपको यह सिखाने के लिए है कि सफलता का सही अर्थ क्या है। जब आप इन संघर्षों का सामना करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप अपने भीतर एक नई ताकत और साहस पा रहे हैं। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ है। जब आप इसे पहचानते हैं और इसे अपनाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन आसान और संतुलित हो रहा है। आपके जीवन में हर देरी, हर बाधा और हर संघर्ष एक तैयारी है। यह आपको उस स्थान तक ले जाने के लिए है जहां आप उनके आशीर्वाद को पूरी तरह से समझ और संभाल सकें। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह आपके लिए एक संकेत है। यह आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप कितने खास हैं। भगवान चाहते हैं कि आप उनकी योजनाओं को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जब आप भगवान की योजना को अपनाते हैं
तो आप महसूस करते हैं कि चीजें अपने आप सही जगह पर आ रही हैं। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन यह आपको उस जगह तक ले जाती है जहां आपको होना चाहिए। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह आपके लिए एक संकेत है। यह आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप कितने खास हैं। भगवान चाहते हैं कि आप उनकी योजनाओं को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जब आप भगवान की योजना को अपनाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि चीजें अपने आप सही जगह पर आ रही हैं। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन यह आपको उस जगह तक ले जाती है जहां आपको होना चाहिए। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह आपके लिए एक संकेत है। यह आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप कितने खास हैं। भगवान चाहते हैं कि आप उनकी योजनाओं को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जब आप भगवान की योजना को अपनाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि चीजें अपने आप सही जगह पर आ रही हैं। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन यह आपको उस जगह तक ले जाती है जहां आपको होना चाहिए।